बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले वही जो मैं शुरू की हमेशा की तरह जो एक मसालेदार खबर देता हूँ उसको कंटिन्यू करते हुए ही आगे जाएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ का हिस्सा है। आ जाएँ जी ये जी कि सच्चा कौन और झूठा कौन, ये भी आपको वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब तोशा खाना और दीगर केसेस जो हैं वो अदालतों में सामना कर रहे हैं, और उस पर एक बयानिया बनाया जा रहा है कि चोरी का हिसाब दो, हिसाब नहीं दे रहे, यानी कि तराजू का पलड़ा भारी, रिलीफ दिया जा रहा है, हिसाब दो, इस तरह का एक बयानिया बनाया जा रहा है, जबकि उसका दरअसल हकीकत इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जो कह रहे हैं ना हिसाब दो, वो हिसाब दे रहा है, लेकिन उसे इस तरह से पेश करके बताया जा रहा है कि वो वाकई हिसाब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि गुमराह इनकी आदत आज की नहीं है, इनकी बहुत पुरानी आदत है गुमराह करने की। ये मैं भी आपको दिखा सकता हूँ सबूत के तौर पे कि किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखें, ये कोई एडिट की भी नहीं है। एक होता है ना कि डीप फेक ऑडियो वीडियो से बनाई हुई हो ना, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो उनके अपने मुंह से निकली हैं। देखें मरियम साहब अपने दादा के बारे में क्या कहती हैं, और शहबाज शरीफ उर्फ भिखारी आज़म अपने वालिद साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। सुनो जरा। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया, ये सुन लिया। मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो जी तो सुना आपने, जब ये आवाम के ही सच्चे नहीं तो मुल्क के क्या सच्चे होंगे। एक बयान को, एक स्टेटमेंट है, उसके दो रुख हैं। अब यही चीज़ अगर तोशा खाना में देखी जाए तो उसके भी दो रुख थे। अदालत में जाके क्या स्टेटमेंट दे देते, बाहर आके आवाम को क्या कहते थे। इनका काम एक ही है कि किसी भी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखो कि देखिए हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई। इनको ऐसे ही नहीं भगाया गया। ये जो बोलते हैं ना कि हम जब इक़्तिदार में आए तो हमारे से इक़्तिदार छीना गया, आपसे इक़्तिदार छीना नहीं गया, आपसे इस मुल्क को निजात दिलाई गई है। क्यों? क्योंकि ये झूठ और सिर्फ झूठ बोलने के हकदार हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर भिखारी आज़म, ये और इनके भाई की बात कर रहा हूँ मैं, भगोड़ा नवाज शरीफ। फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि हजूर ये हैं वो ज़राए, वो सबूत कि ये लंदन फ्लैट कहाँ से है। अदालत में केस जाता है, अदालत में कहते हैं कि वो सियासी बयान था। ठीक है जी, फिर अदालत कहती चलें ठीक है वो सियासी बयान था, तो अब बता दें वो कहाँ से हैं। तो कहते हैं कि ठीक है मैं हूँ बता देता हूँ कल तक, यानी कि वो इस्तिस्ना ले ली एक आध दिन की, चले गए। अगले दिन पता चलता है जब हम कौम सो के उठती है कि एक कतरी खत आया, और वो कतरी खत क्या है कि ये लंदन फ्लैट आए कहाँ से थे, ये लंदन फ्लैट तो वहाँ से आए थे। तो इस तरह से ये गुमराह करने के ना ये वतीरा इनका है, और ये भी वही हुआ। शस्टर क्या कह रही है और भिखारी क्या कह रहा है। शस्टर कह रही है कि दादा तो बहुत अमीर थे, उनका नामी गिरामियों में शुमार होता था, उन्होंने अपनी दौलतें दी अपने बच्चों को, तो बच्चों के पास है, यानी कि ख़ानदान अमीर। वही चीज़ भिखारी आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा कि साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं था, हम तो बड़े गरीब थे, पसमानदा थे। फ्लोर ऑफ द हाउस, अब मुझे पता है इन्होंने क्या बोलना है। क्यों? क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस बोले ना तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि वो हमारा सियासी बयान था।
तो ये तो इनका हाल है। आ जाओ जी इमरान खान साहब के ऊपर कि मैं जो आपको इस चीज़ को लिंक करना बहुत ज़रूरी था कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन तलाशी दे रहा है और कौन तलाशी से भाग रहा है। अगर इमरान खान साहब को तलाशी से भागना होता ना तो उनके पास बहुत मौके थे, वो लंदन भी जा सकते थे। इवन के उनकी साबिक अहलिया बाहर रहती हैं, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, वो वहाँ से कोई ख़त निकाल के ले आते, बोलते देखो ये तो मेरे वो हैं ही नहीं वहाँ से। इवन के उस साबिक अहलिया ने इमरान खान साहब की केस चल रहा था इमरान खान साहब पर कि ये बनी गाला का कहाँ से आया, तो उन्होंने मनी ट्रेल दे दी कि देखें ये मनी ट्रेल ये रही, ये आप अदालत में जाके जमा करा दें। और उन्होंने वो मनी ट्रेल फिर जमा कराई। वो चाहता तो बोल देता भाई मेरे पास तो है ही नहीं, वो चाहता वो बोल देता भाई ये तो उसका, वो जाने तुम जानो, मैं क्यों बीच में आऊँ। लेकिन उसने नहीं, वो भागा नहीं, वो आपकी तरह नहीं है। अब आ जाए इसी तरह दीगर चीज़ों पे, अभी जो ये इनके मुकदमात चल रहे हैं तोशाखाना वगैरह के, अब वो चाहे तो 70 साल का है, क्या वो नहीं बोल सकता कि मेरी उम्र 70 साल है और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, मुझे अपने बीवी बच्चों से मिलना, साबिक यानी कि साबिक बीवी और अपने बच्चों से। नहीं कहा उसने कहा नहीं, उसे मौका दिया कि आप बाहर चले जाएँ, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने और केस दाग दिए। इन्होंने जब जब उससे ऑफ़र की, उसने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, तो उस रिजेक्ट करने पे ना हर एक नया केस बनता गया। इस तरह करते 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 आज डबल सेंचुरी हो गई है। अब वो डबल सेंचुरी को फेस कर रहे हैं, वो भगोड़ा नहीं है, वो स्ट्रक्चर पे लेट के नहीं जा रहा, वो बोल रहा नहीं मैं इसी मुल्क में रहूँगा और यहाँ पर ही अदालत से इंसाफ लेकर जाऊँगा। उसने तो ये बात की। अब उसने क्यों कहा, क्योंकि ये जमात बनी थी रूल ऑफ लॉ पर। इमरान खान साहब कहते हैं ना, जब मैंने तहरीक शुरू की थी पहली, जब पार्टी बनाई थी तो इंसाफ की तहरीक नाम था, तो उसी बेस पे लेके चलूँगा। आज जब कौम से खिताब किया तो उसमें भी यही कहा है। खैर इमरान खान साहब की कल अदालत में पेशी थी तोशाखाना में, और उन्होंने कल एक रुख बदल दिया केस का, और वो रुख ऐसा बदला कि बहुत ही कोई शानदार रुख था। वो एक तुर्क का पत्ता फेंका और वो टक करके लगा और सब हक्के पक्के रह गए। इवन के जज दिलावर उठ के भाग गया था कुछ देर के लिए। अब वो क्यों उठ के भागा था, उसकी भी वजह। इमरान खान साहब जब रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे पे तो इतने मुकदमात हैं, मैं आए दिन अदालतों में पेश हो रहा हूँ, तो अब तो मैं ख़ुद भी वकील बन गया हूँ। बाकी फिर उनके सवालात किए गए तो इमरान खान साहब ने कहा मैं लिख के देने को तैयार हूँ। तो इमरान खान साहब को कहा नहीं आप लिख के ना दें, आपको वो पढ़ के सुनाएंगे, आप बता दीजिएगा। ठीक है मैं इस पर भी राज़ी हूँ। उन्होंने एक एक करके पढ़ के बताया, इमरान खान साहब ने एक एक करके जवाब दिए। अब जवाब जब दिए तो उसमें एक नाम ऐसा आया कि सबकी दौड़ें लग गई, इवन के जज दिलावर की भी दौड़ें लग गई। उसमें आया मिलिट्री सेक्रेटरी का। इमरान खान साहब ने कहा कि ताइफ तो मैंने बेची नहीं है, वो तो मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को दी, उसका काम था बेचना ये वो, उसके थ्रू हुआ है ये जो कुछ हुआ है, इसमें कोई तीसरा बंदा तो नहीं था। तो इनके जो ये बयानी थे ना पीडीएम वगैरह के, गोगी शोगी इसके थ्रू, जुल्फी बुखारी के थ्रू, ये ज़मीन बोस होगा। अभी इनके मुंह से गोगी सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नया पिंडोरा बॉक्स आ गया। मिलिट्री सेक्रेटरी मेरे ख्याल में जमशेद चीमा नाम है उनका। अब उनका नाम सामने आ गया तो उनका नाम आया, अदालत से ही भाग गए कुछ देर के लिए। इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब जल्दी करें, मुझे दूसरी अदालत में भी जाना है, मेरी वहाँ भी पेशी है। तो कह के लग गए कहीं ऐसा ना हो मेरे वारंट जारी कर दें। दिलावर साहब आए। अब दिलावर साहब आए और उन्होंने समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी, यानी कि आज समात हुई है। तो जो कल हुआ था उसका पहलू हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब जो मैं फ़ैसले का बोल रहा था कि फ़ैसला ऑलरेडी लिखा हुआ है, फ़ैसला लिखा हुआ था, सिर्फ सुनाना था जज साहब ने। इमरान खान साहब ने बोला होल्ड डाउन, पहले मेरा बयान तो सुना जाए, मेरा मौक़िफ़ तो सुना जाए, मेरे गवाहान को तो बुला के सुना जाए। इमरान खान को जब बोला कि ठीक है आप बोलना शुरू करें, और जब इमरान खान साहब बोलना शुरू किया तो उसमें एक करैक्टर आ गया मिलिट्री सेक्रेटरी, जिस पर ये सीख पाओगे। और ये जो भागे थे ये फ़ोन करने गए थे कि साहब वो तो ये नाम निकल आया, हूँ क्या करूँ। और अच्छा अगले दिन पे समात कर दो, सोचते हैं इस बारे में कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है वो आखिरी दिन है हुकूमत के, तो मीटिंग शीटिंग में बिज़ी थे। ठीक है जी, उन्होंने की समात मुलतवी कर दी। अब आ जाए आज पर, आज क्या समात हुई। अब आज की समात में ये हुआ कि वो जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने इमरान खान साहब ने जो इस्तदा की थी ना गवाहान को पेश करने की, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। ये तो होना था क्योंकि उसमें एक नाम जो ऐसा निकला है, क्यों इन टाउट्स है ना,
मशवरा लेकर आए थे, सर हुण की करा, तो उन्होंने बता दिया सर हुण ए करो। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह इमरान खान साहब को फिट करना है, इनका टारगेट है ना कि इमरान खान साहब को फिट कर दो। तो यहाँ तो अब तक तो वो पकड़ाई में नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम समाअत थी, और इसमें तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा झटका लगा है। वो झटका यूँ लगा है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त हो गई मुस्तरद, यही तोशाखाना के हवाले से। और क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद में ये केस चल रहा है, उन पे ज़ेर अल्तवा है, तो हम कैसे इसका फ़ैसला जारी कर सकते हैं। ठीक है, पहले वो कर दे, फिर हम देख लेंगे। लेकिन अब ये तो हुआ बीच में इसी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब के उमर अता बंदियाल, उनके बड़े सख्त रिमार्क्स हैं। वो रिमार्क्स बड़े अहम थे। अब वो रिमार्क्स क्या थे वो भी आपके साथ अभी शेयर कर देते हैं। हमें अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। अदालत आइन और कानून के मुताबिक अपना काम करती रहेगी, किसी को पसंद आए या ना आए, ये तारीखी मामलात हैं। जो भी सूरत-ए-हाल है इस हवाले से फ़ैसला आवाम ने करना है। हमारा काम मुकदमात सुनना और फैसले करना है। तारीख तय करेगी हमने अपना काम ठीक अंदाज में किया या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। तो ये उनके रिमार्क्स थे। आज इमरान खान साहब का खिताब था, उसमें क्या था वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद एक दिलचस्प आपको कहानी बताऊँगा। वो कहानी बड़े मज़ेदार भी है और अच्छा भी लगेगा आपको, और दुख भी होगा। उस कहानी का खुलासा ही यही है कि आपको अच्छा भी लगेगा और दुख भी होगा। खैर, उससे पहले इमरान खान साहब की आज की तकरीर पर आ जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बाजोड़ दहशतगर्द हमले में 50 पाकिस्तानी शहरी शहीदी और ज़ख्मियों की हालत भी नाजुक है। इसके असरात खैबर पख्तूनख्वा और पुराने कबायली इलाके में जा रहे हैं। अब पता चला है ये दहशतगर्दी दाइश ने की है। अमरीकी सदर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान दाइश का बेहतरीन मुकाबला कर रहे हैं। भारत नवाज़ गनी, वो जो गनी था, बिलावल भुट्टो जो हर दूसरे दिन अमेरिका के दौरे पर होता है, अहम काना बयानात दे रहा है। ये कौम को बताए कितनी बार अफ़गानिस्तान गया है। आखिर क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। ये इमरान खान साहब ने चंद सवालात उठाए। अब चाहें तो ये जवाब दे दें। क्यों ये देंगे नहीं, इनका बनता नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनी है, तो इनको जो पर्ची पे लिख के दिया जाता है वो बोलते हैं। अब श्री रहमान साहब ने अगर कुछ लिखा होगा तो जवाब दे देंगे, वरना तो नहीं आएगा इनकी तरफ से जवाब। साजिश के तहत 30 साल से मुल्क लूटने वालों को जनरल बाजवा हुकूमत में लेकर आया, जिन्होंने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया। आज बिजली के बिल भरना आम आदमी के लिए नामुमकिन, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ने से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। अब वाज़ेह हो चुका है कि जनरल बाजवा हमारे खिलाफ पूरी साजिश कर रहा था। सबसे पहले हमें सीटें नहीं लेने दी। इसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में किया था कि इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से आने वाले थे, लेकिन ना आ सके। क्यों? क्योंकि RTA सिस्टम बैठ गया था और कोई नहीं चाहता था कि वो 2/3 अक्सरियत से आए। क्यों? क्योंकि कल को अगर कुछ करना हो तो आराम से किया जा सके, और वो हुआ और वो दिखा भी। कौम ने भी देखा कि किस तरह हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये अलग बहस है। ताहम हमें कमज़ोर कोलिशन हुकूमत बनाए। अच्छा, इस मुश्किल वक्त के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा है। पहले तो ये जो उन पर इतना हुआ और फिर पार्टी के रहनुमा एक एक करके जाने लगे, उन रहनुमाओं को क्लियर कट क्या जवाब दिया। ये क्लियर कट क्या जवाब दिया है, इस मुश्किल वक्त में मुझे अच्छे से नज़र आ गया कौन कितना पानी में है, कौन कितना नज़रियाती है, कौन मुश्किल में पार्टी के साथ खड़ा रहा। ये इमरान खान साहब का क्लियर कट मैसेज था। जब तक ज़िंदा हूँ इस जुल्म और नाइंसाफ़ी को कभी कबूल नहीं करूँगा, और मेरी कौम भी कभी कबूल ना करे। ये थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया है। आ जाए उस कहानी की तरफ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक कहानी आपको बतानी है। वो कहानी है कि इमरान खान ने 50 लाख घर बनाने की तकरीब से खिताब करने के बाद जब स्टेज से नीचे उतरे तो एक अधेड़ उम्र आदमी खान साहब के सामने आया। खान साहब को आवाज़ दी। खान साहब आवाज़ सुनते ही रुक गए। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है, आप देख भी सकते हैं कि फ़ीता किसने काटा था। इस शख्स ने सलाम किया और सलाम के बाद कहा, सर मैं मज़दूरी करता हूँ, मेरी 5 बेटियाँ और एक बेटा जो माजूर है। हम किराए के घर में रहते हैं, बिजली गैस तो पहले से घर में नहीं है क्योंकि हम अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं। अभी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुश्किलात भी आ रही हैं। सर मज़दूरी कभी होती है कभी नहीं होती, जिस दिन नहीं होती उस दिन में मेरे बीवी बच्चे भूखे सोते हैं। खान साहब चुप खड़े रहे और उसकी बातें गौर से सुनते रहे। सर आपने तो 50 लाख घर बनाने का इफ्तिताह कर दिया। ये जो इमरान खान साहब ने कहा था मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, जिसका फीता भी काटा था और उसकी तामीरात भी शुरू की थी। लेकिन ये भी मेरी पहुंच से दूर है क्योंकि अभी आपकी तकरीर में
आपने कहा कि कम से कम तनख्वाहदार ही ये घर ले सकेगा। मेरी तो तनख्वाह भी नहीं है, मैं कैसे अपना घर बनाऊंगा। खान साहब ने उसे गले लगाया और फिर हाथ से पकड़कर उसे साथ ले गए और दोबारा उसके हाथ से 50 लाख घर बनाने का इफ्तिताह करवाया और अपने मिनिस्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप में से कोई है जो इस बुज़ुर्ग फैमिली का खर्च उठा सके? तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सबसे पहले अपना हाथ खड़ा किया। खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा किया और साथ ही इस शख्स से मुखातिब हुए कहा, जब भी इस प्रोजेक्ट का पहला घर मुकम्मल होगा वो आपको फ्री दिया जाएगा। दूसरे मिनिस्टर को कहा कि इन बुज़ुर्ग की डिटेल ले लो। खान साहब इस बात से तकरीब में बैठे लोग इतने मुतासिर हुए कि 10 मिनट में उन बुज़ुर्ग ने 4 लाख रुपए जमा कर लिए। लेकिन जालिमों ने उस बुज़ुर्ग की तरह कितने ही लोगों को अपना घर बनाने के ख्वाब छीन लिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट तो अब है ही नहीं, अब तो ख़त्म कर दिए गए, या तो ख़त्म कर दी। बाकी एहसास प्रोग्राम जो था कहाँ है? था हो गया है, जो है वो थे हो गए। तो ये थी एक मुख्तसर सी स्टोरी। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, एक बड़ी खबर है कि 14 अगस्त आने वाली है और इमरान खान साहब ने एक बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। तो आप सब तैयार हो जाएं। पूरी कौम को उन्होंने कहा है कि तैयार रहें और हर ज़िला हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने यही कहा है कि तमाम कारकुनान और वोटर सपोर्टर भरपूर तैयारी करें और भरपूर जश्न मनाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।